Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों, ये जिस नौजवान की शक्ल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदमी चाइना का 8th अमीर इंसान है जिसका नाम ज़ेंग यमिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस आदमी की उम्र सिर्फ 38 इयर्स है। साल 2008 में इस आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन की, लेकिन वहां इसका दिल ज्यादा नहीं लगा और इसने फैनफू नामी कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये कंपनी ज्यादा नहीं चल सकी और ज़ेंग जॉबलेस हो गए। इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की जाती कंपनी बनाई जिसका नाम 99 फैन रखा गया, जिसकी वजह से 2011 में इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर पूरी हो गई। ज़ेंग ने नोटिस किया दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज को जहन में रखते हुए ज़ेंग ने साल 2012 में बाइट डांस नामी एक और कंपनी बनाई और यही वो कंपनी थी जिससे टिकटॉक ऐप आया। लेकिन टिकटॉक बनाने से पहले इस कंपनी ने अपनी सबसे पहली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम हिंटूजाही था। ये एप्लीकेशन बुरी तरह से फेल हो गई, यहां तक कि चाइना की हुकूमत ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया था। लेकिन ज़ेंग ने हिम्मत ना हारी और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से मैदान में उतर गए। वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते थे जो चाइना के लोगों को दिन भर की खबर देती रहे। लेकिन ये एप्लीकेशन बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा था, यहां तक कि उन्होंने इन्वेस्टर्स ढूंढने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन एक बार फिर से ज़ेंग की किस्मत ने उसका साथ ना दिया और सब इन्वेस्टर्स ने उसको ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ज़ेंग अब रोड पर आ चुके थे। लेकिन साल 2012 में एक इन्वेस्टर ज़ेंग की कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया। इन पैसों से ज़ेंग ने 21 नामी एक एप्लीकेशन बनाई जिसको 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल करने लगे। इस एप्लीकेशन को चाइना की ज्यादातर आबादी इस्तेमाल करने लगी और ज़ेंग को अपनी जिंदगी की सबसे पहली कामयाबी मिल गई। अब आते हैं हाल ही के दौर की मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में ज़ेंग की कंपनी ने डुइन नाम की एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन टिकटॉक ही थी जिसे चाइना में डुइन कहा जाता था। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बेहद मशहूर हो गई और करोड़ों लोग ने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ज़ेंग ने सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में लॉन्च किया जाए। इसी वजह से साल 2017 में टिकटॉक के नाम से ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन इस वक्त टिकटॉक से मिलती जुलती एक और एप्लीकेशन दुनिया में पहले से मौजूद थी और पहले से मशहूर भी थी जिसका नाम म्यूजिकली था। अब ये बात तो जाहिर सी थी कि जब तक म्यूजिकली मौजूद था टिकटॉक का मशहूर होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा ज़ेंग ने म्यूजिकली नामी एप्लीकेशन को 150 करोड़ डॉलर्स में खरीदा और इसके तमाम यूजर्स को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। इसका मतलब दुनिया में टिकटॉक का अब कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं रहा। आज टिकटॉक 75 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और दुनिया की सबसे मशहूर एप्लीकेशंस में शामिल है। और इसी एप्लीकेशन की वजह से ज़ेंग अब चाइना के 9th अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं और इनकी दौलत की बात करें तो ज़ेंग यमिंग की नेटवर्थ $45 बिलियन है। दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर देना और भी ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल पाए।